हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज का हमारा टॉपिक क्या है? टेंस का है। आज हम क्या है, टेंस की फॉर्म भरनी सीखेंगे, क्योंकि टेंस की फॉर्म जब हम भरते हैं तो बहुत कंफ्यूज होता है। ठीक है, तो उसकी हमें एक्सरसाइज करनी होगी, और जब हम प्रैक्टिस करते रहेंगे इन सब चीज़ों की तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। यदि हम बार बार यदि हम टेंस को आंखों से निकालेंगे तो वो बहुत ज़्यादा आपके लिए आसान हो जाएगी। कभी कभी ऐसा लगता है जो फ्रेशर बच्चे होते हैं कि उनको फॉर्म्स फिल नहीं करनी आती है। ठीक है, तो आज हम शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे फॉर्म फिल करेंगे। ठीक है, जितने भी वर्ब्स होती है उन सब की। और मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन लिए हैं आज, ऐसे नहीं थोड़ी छोटी है, थोड़ी ठीक क्लासेज है आज वाली। और आज की जो हमारी ये क्लास है वो ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम, जैसे फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, रीट मेंस है, सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और जो इंडिया लेवल पे है, DSSB है, जिसके अंदर टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों आते हैं, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा ये काम आने वाली है आज की हमारी क्लास, और बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाली है। ठीक है, तो वीडियो में आप लगातार बने रहिएगा, और मैं हमेशा नॉन स्टॉप वीडियो देती हूँ, ऐसे नहीं है कि आज रुक गई, मैं हमेशा वीडियो देती हूँ। ठीक है, तो आपके लिए, क्योंकि ये जब कंटिन्यूटी होती है कोई चीज़ में तो आपके लिए वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। ठीक है, क्योंकि एक एक जो दो क्वेश्चन होते हैं उनसे भी हमारा बहुत बार ऐसा है कि हम सिलेक्शन से दूर हो जाते हैं। इसलिए हर क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िएगा, कंसेप्ट क्लियर कीजिएगा, जहाँ पे आपकी वीकनेस है उसको दूर करिएगा। ठीक है, और लगातार पढ़ाई करते रहिएगा। ठीक है, तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि सी इज सोक्ड बिकॉज सी ब्लैक स्पेस ए टेरेबल एक्सीडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा कि सो है, इज़ गोइंग टू है, हैज सीन है, या फिर सीज है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि सी सोक्ड, वह सोक्ड हो गई है बिकॉज सी। तो देखो, सो है, इज़ गोइंग टू सी है, हैज सीन है। ठीक है, तो बिकॉज के बाद क्या आ जाएगा, हैज सीन आ जाएगा यहाँ पे, हैज सीन। ठीक है, सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन कि पीपल ब्लैक स्पेस इन सुपरस्टिशंस इन द मिडिल एजेस। तो यहाँ पे हमें बिलीव की फॉर्म भरनी है। ठीक है, देखो जो इजी होते हैं वो मैं नहीं बताती, जहाँ पे कंफ्यूजन होता है वो मैं आपको बता दूंगी। और एक बात और बता दी, टेंस के अंदर क्या होता है, जो टेंस होता है वो जैसे प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, तो वहाँ पे एक रूल होता है, जैसे प्रेजेंट फ्यूचर साथ में आ सकते हैं, लेकिन पास्ट प्रेजेंट साथ में बहुत रेयर चांस में आते हैं। एक तो ऐसे रूल होते हैं जहाँ पे वो साथ में आते हैं, अदरवाइज वो साथ में नहीं आते हैं। पास्ट के साथ पास्ट ही आता है। ठीक है, फ्यूचर के साथ प्रेजेंट आ सकता है, लेकिन फ्यूचर के साथ फ्यूचर भी कभी नहीं आता। तो ये ध्यान रखना है आपको, ये छोटी छोटी बातें आप एक तरफ नोट डाउन कर लीजिएगा, ताकि आप ये भूलो ना इस चीज़ को। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा क्या आएगा कि पीपल ब्लैक स्पेन सुपरस्टिशंस इन द मिडिल एज, मतलब जो मिडिल एज थी उसके अंदर अंधविश्वास में विश्वास करते थे लोग, ऐसी बातें कर रहे हैं। तो बिलीव्ड है, बिलीव है, वर बिलीविंग, आर बिलीविंग। तो देखो कंटिन्यूटी तो वैसे ही खत्म हो गई, ये तो आएगी ही नहीं। ये प्रेजेंट का हो गया तो वैसे कट गया। तो बिलीव्ड मतलब क्या हुआ है, यहाँ पे पास्ट सिंपल टेंस की फॉर्म फिल की जाए कि वो विश्वास करते थे पास्ट। ठीक है, तो अब हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है कि माई ग्रैंड फादर वॉज 75 ईयर्स ओल्ड वहन ही। तो यहाँ पे देखिएगा क्या फील होगा वो आपको। देखो थोड़ा सा तो आप इसके अंदर सोच सकते हो कि यहाँ पे कौन सा टेंस दिया हुआ है, हमें क्या फील करना है, वो सब चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा आपको क्या दिया हुआ है, चलो देखिएगा कि माई ग्रैंड फादर वॉज 75 ईयर्स ओल्ड वैन ही प्लेक्स दिस। तो वर डाइंग, डाइड, हैज़ डाइड, या फिर हैड डाइड। तो आप सोच लीजिएगा कि यहाँ पे क्या आएगा। तो मैं आपको बता देती हूँ कि जब ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए, अब देखो उसके जो दादाजी है वो 75 ईयर्स ओल्ड है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या है, वहाँ पे हमें मैक्सिमम टाइम में ये जो हमारे सेकंड फॉर्म वाला पास्ट सिंपल टेंस यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि देखो 75 ईयर्स है, ये स्टेटिव एज है इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हम हैज़ डाइड नहीं करेंगे, ये भी नहीं करेंगे, और ये भी तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि माई सन ब्लैक स्पेस गोइंग टू दैट स्कूल फॉर द पास्ट 5 ईयर्स। तो यहाँ पे देखिएगा कि पास्ट 5 ईयर्स, तो हैज़ बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, या फिर वोज। तो देखिएगा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, माई सन गोइंग टू दैट स्कूल फॉर द पास्ट 5 ईयर्स। तो हैज़ बीन हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैज़ बीन। देखो हैड बीन नहीं होगा, विल हैव बीन नहीं होगा, वोज भी नहीं होगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा कि हैज़ बीन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 5 नंबर कि दे मेड दैम ब्लैक स्पेस ए ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर। तो बिल्ट, टू बी बिल्डिंग, टू बिल्ड, और बिल्ड। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 नंबर में कि दे मेड दैम। तो देखो
दे मेड देम ब्लैक स्पेस ए ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर है, तो किसी ने ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर बनाया है, तो दे मेड यहाँ पे देखो आपको ध्यान क्या रखना है, ये देखो प्लूरल ही दिया हुआ है, तो ये नहीं आएगा, बिल्डिंग ये भी नहीं आएगा क्योंकि ये इन्फिनेटिव, तो डी वाला ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि व्हेन आई रिच थ्रेस्टन सिमरन ब्लैक स्पेस, तो वाज डिपार्टिंग, हैज़ डिपार्टेड, विल हैव डिपार्टेड या फिर हैड डिपार्टेड, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, देखो व्हेन आई रिच, मैंने बता रखा आपको कि जब ये देखो प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है और वहन दिया हुआ है, तो यहाँ पे पास्ट तो हम जोड़ ही नहीं सकते, तो पास्ट वाले जो ऑप्शन है वो काट दीजिएगा, पहले दोनों कट जाएंगे, ठीक है। अब हैज़ डिपार्टेड और विल हैव डिपार्टेड, इन दोनों में से हमें क्या है चूज करना है, ठीक है। तो देखो हैज़ डिपार्टेड, विल है, देखो प्रेजेंट के साथ पास्ट, प्रेजेंट के साथ फ्यूचर आ सकता है, तो करेक्ट ऑप्शन हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो रिच है यहाँ पे यदि हमें विल करेंगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा फिर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि व्हाट इज द टेंस ऑफ दिस क्वेश्चन, वॉज देयर एनीबॉडी इन द हाउस, तो यहाँ पे हमें क्या बतानी है, टेंस बतानी है कि वॉज देयर एनीबॉडी इन द हाउस। अब ये देखो ये जो वॉज है, ये देखो यदि इनके साथ आईएनजी फॉर्म लगी होती तो हम क्या है इसको कंटिन्यू मान लेते, लेकिन यहाँ पे आईएनजी फॉर्म नहीं दी हुई, ये वॉज है, ये बी की पास्ट फॉर्म के रूप में आई हुई है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा पास्ट सिंपल टेंस ही हो जाएगा, ना कि पास्ट कंटिन्यू। यदि आप पास्ट कंटिन्यू कर रहे हो तो आप गलत कर रहे हो, क्योंकि इसके साथ आईएनजी फॉर्म यदि दी होती तो आप पास्ट कंटिन्यू में जा सकते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि ऑल द गर्ल्स लेफ्ट द रूम आफ्टर द टीचर ब्लैक स्पेस देयर फॉर ए लॉन्ग टाइम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अराइव्ड, हैड अराइव्ड, विल हैव अराइव्ड या फिर नन हेयर। तो मैं आपको बता देती हूँ कि देखिए ऑल द गर्ल्स लेफ्ट द रूम, आफ्टर, आफ्टर के बाद हमें क्या है परफेक्ट वाले टेंस लेने हैं, कोई भी हो चाहे प्रेजेंट में दिया हुआ हो या पास्ट में दिया हो, और यदि बिफोर दिया होता तो बिफोर से पहले परफेक्ट वाले दे देते, ठीक है। तो यहाँ पे आफ्टर के बाद में क्या हो जाएगा, हैड अराइव्ड वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, देखो हैड और कहीं पे है भी नहीं, और वैसे भी देखो ये पास्ट में दिया हुआ है तो विल वाला तो ऑप्शन वैसे ही कट गया, ये कट गया, और अराइव्ड वाला सेम सेम तो आएगा ही नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा अब 9 नंबर, आई विल कॉल यू व्हेन डिनर ब्लैक स्पेस रेडी, तो देखिएगा विल बी, वॉज, इज या फिर क्रॉस, ठीक है। तो आप सोचिएगा कि आई विल कॉल यू, तो मैंने आपको बता रखा है फ्यूचर के साथ प्रेजेंट आ सकता है, तो फ्यूचर के साथ फ्यूचर नहीं आएगा, तो पहले वाला कट गया, वोज वाला भी कट गया, मैंने ये भी बता रखा है कि पास्ट नहीं आएगा, तो एक ही बचा है, तो इज यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सी इज यूज्ड टू, ठीक है, सी इज यूज्ड टू ब्लैक स्पेस ऑल सच टिपिकल टास्क, तो देखो लर्नट, लर्न्स, हैड लर्नट और लर्निंग, देखो थोड़े आपको वो भी आने चाहिए, मतलब जैसे फॉर्म वगैरह भी आने चाहिए। तो अब यहाँ पे क्या है, सी इज यूज्ड टू ऑल सच टिपिकल टास्क है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लर्नट वाला रॉन्ग है, लर्न्स भी नहीं आ सकता, ये तो कोई सीक्वेंस ही नहीं बना, इज के साथ लर्न्स तो हो ही नहीं सकता, हैड लर्नट वाला भी नो, ये दोनों तो कोई तुक ही नहीं है, ये भी नहीं आएगा लर्नट वाला, ठीक है, यहाँ पे नहीं आएगा, यूज्ड टू दिया हुआ है कोई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, लर्निंग वाला ही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि इट ब्लैक स्पेस रनिंग सिंस 2 PM एंड ऑल द रोड्स वर कवर्ड विद वाटर, तो हैज़ बीन, वॉज, हैड बीन, विल हैव बीन, तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि इट ब्लैक स्पेस रनिंग सिंस 2 PM एंड ऑल द रोड्स वर, देखो प्रजेंट वाले काट दो, वर दिया हुआ है, प्रजेंट वाले जो भी है, विल वाला भी कट गया, ठीक है, हैज वाला भी कट गया, अब वोज और हैड बीन में करना है, तो वोज यहाँ पे आएगा नहीं क्योंकि इट वॉज रनिंग सिंस 2 PM, तो ये होगा नहीं, हैड बीन होगा क्योंकि सिंस फोर दिया हुआ है, आपको नॉलेज है टेंस के बारे में कुछ, तो मैं आपको बता देती हूँ, सिंस फोर वाले हैं वो परफेक्ट कंटिन्यू में आते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि सी ऑलवेज ब्लैक स्पेस टू डू गुड थिंग्स इन हर पास्ट, तो ट्राई, ट्राइज, ट्राइड या विल ट्राई, तो देखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा राइट ऑप्शन, मैं आपको बताती हूँ, शी ऑलवेज ब्लैक स्पेस टू डू गुड थिंग्स इन हर पास्ट, अब देखो पास्ट का दिया हुआ है नाम, तो यहाँ पे जो मतलब प्रेजेंट की जो फॉर्म्स है, जैसे ट्राई है प्रेजेंट की, ट्राइज भी प्रेजेंट की, विल ट्राई, ये तीनों ही कट गए, देखो यदि आपको थोड़ा सेंस है इसके बारे में तो आप ट्रिक के अकॉर्डिंग इनको काट सकते हैं, प्रेजेंट, ये जो प्रेजेंट वाले हैं वो फ्यूचर वाले कट जाएंगे, ठीक है, क्यों पास्ट के साथ नहीं आते, तो ट्राइड वाला एक ही ऑप्शन बताया तो वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर, किसी ब्लैक स्पेस एक्सट्रीमली क्यूट सिंस हर हस्बैंड डाइड, तो देखो सिंस हर हस्बैंड डाइड है,
तो मैं आपको बता देती हूँ, मैंने ये भी बताया था आपको कि कोई कोई सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ पे देखो दो टेंस यूज हो जाते हैं। अब जब भी हमें सिंस का यूज करना होता है तो सिंस के अंदर दोनों तरफ देखो, एक तो सिंस फोर दिया होता है वो परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का होता है, वो रूल अलग होता है, वहाँ पे अलग सिस्टम होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, सिंस जब दिया होता है यानी सिंस दो सेंटेंसों को जोड़ के, दो क्लोजेस को जोड़ के दिया हुआ होता है, तो इनके अंदर दोनों क्लोज की क्या शर्त रहती है कि एक तरफ तो प्रेजेंट टेंस रहता है, ठीक है, और दूसरी तरफ क्या रहता है, पास्ट टेंस रहता है, और वही रूल इसके अंदर फॉलो होता है, ठीक है। ये एक अपवाद ही मान लो आप। तो यहाँ पे देखिएगा कि सी ब्लैक से एक्सट्रीमली क्यूट सिंस हस्बैंड राइट, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखो डाइट वाला है, ये पास्ट में दिया हुआ है। अब हमें प्रेजेंट का ढूंढना है, पास्ट का उसे काट दो, क्योंकि सिंस जब दिया होगा तो एक प्रेजेंट और एक पास्ट, जो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग दिया, जैसे यदि यहाँ पे मतलब प्रेजेंट दिया होता तो हमें प्रेजेंट वाले ऑप्शन को काट देते अब, ठीक है। तो अब हमें पास्ट तो दे रखा है तो पास्ट वाले तो काट दो, हैड ये कट जाएगा, वोज वाला कट जाएगा। अब इन दोनों में से हमें एक यहाँ पे फिल करना है, तो मैं आपको बता देती हूँ सी इज एक्सट्रीमली क्वाइट हो जाएगा, ठीक है, न कि हैज़ बीन यहाँ पे नहीं आएगा अब, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, एज सुन एज आई ब्लैक स्पेस होम इट स्टार्टेड टू रेन हैविली, तो गेट है, गोट है, विल हैव गोटन है, फिर या गेट्स है। तो देखिएगा आपको मैं बता देती हूँ, एज सुन एज आई ब्लैक स्पेस होम इट स्टार्ट, कि जब दो काम एक साथ हो, जैसे एज सुन एज आई, कि जैसे ही मैं घर गया, इट स्टार्टेड टू रेन हैविली, मतलब घर पे जाते ही क्या है, जो भारी वर्षा है वो स्टार्ट हो गई है। तो हैंड टू हैंड कोई काम यदि होता है तो उसमें टेंस चेंज नहीं करते, सेम टेंस आता है। यदि पास्ट सिंपल है तो पास्ट सिंपल ही आएगा दोनों तरफ। तो यहाँ पे देखो या स्टार्टेड दिया हुआ है यानी पास्ट सिंपल है, यानी सेकंड फॉर्म दी हुई है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट वाला गेट कट जाएगा, विल हैव गोटन इसका कोई काम ही नहीं है, गेट्स वाला भी कट जाएगा। आई के साथ वैसे भी गेट्स नहीं आता, यदि आपको वैसे नॉलेज नहीं तो वैसे तो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा गोट इज राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि स्टार्टेड भी पास्ट सिंपल है और गोट भी पास्ट सिंपल है, ठीक है, कि जैसे ही वह घर में प्रवेश किया और वर्षा है वो स्टार्ट हो गई। अगला क्वेश्चन देखिए कि वी ब्लैक स्पेस द चांस टू विजिट मैनी म्यूजियम्स इन पेरिस लास्ट वेकेशन, तो देखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा हैड है, हैव हैड है, हैड है या वुड हैव। तो देखो लास्ट वेकेशन है, यानी हमें ये तो पता चल ही गया है कि पास्ट की बात कर रहा है, तो प्रेजेंट और फ्यूचर काट दो यहाँ पे, ये तो कट ही जाएगा, ठीक है। अब पास्ट की है, लास्ट वेकेशन दिया हुआ है यानी पिछली जो वेकेशन है उनकी बात है, तो यहाँ पे देखो ये भी काट दो आप। तो हैड है और एक हैड है, तो वी ब्लैक स्पेस द चांस। अब देखो मैंने आपको बताया है, अब यहाँ पे जब हमें कोई ऐसी नेम मतलब पास्ट की जो ऐसा काम जो नियमित है, जो मतलब यहाँ पे दिया हुआ है जिसके अंदर हमें क्या है, जैसे वी ब्लैक स्पेस द चांस टू विजिट मैनी म्यूजियम्स इन, अब देखो वो वहाँ पे मतलब किया है उसने काम, तो वो पास्ट में किया है, मतलब ठीक है। प्रेजेंट पास्ट सिंपल के अंदर इस सेंस को हम रखेंगे, न कि पास्ट परफेक्ट में रखेंगे, ठीक है। तो हेड इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि आई ब्लैक स्पेस ऑन दिस प्रोजेक्ट 4 days विदाउट सक्सेस, तो हैव बिन वर्कड, हैज़ बिन वर्कड, हैड बिन वर्कड, हैव वर्कड। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे कि आई ब्लैक स्पेन ऑन दिस प्रोजेक्ट 4 days विदाउट सक्सेस। तो मतलब क्या है यहाँ पे कि देखो हैव बिन वर्कड नो, ठीक है, हैज़ बिन वर्क नो, सॉरी वर्किंग, हैड बिन वर्क नहीं, यहाँ पे हैव वर्कड, आई हैव वर्कड ऑन दिस प्रोजेक्ट 4 days विदाउट सक्सेस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैव वर्कड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मोर देन हाफ द ड्रेन ब्लैक स्पेस बीन डिस्टिल्ड, तो हैव बीन, वोज, इज और हैज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ हमारा बीन के साथ देखो इज वाला तो वैसे ही कट जाएगा, वोज वाला भी कट जाएगा। अब हैव बीन और हैज बीन का चक्कर है, इसके अंदर हमें क्या है, फिल करना है। तो देखिएगा मैं आपको बता देती हूँ, द ड्रेन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा, ठीक है, हैज इज करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, ही ब्लैक स्पेस वेरी लिटिल व्हेन देयर आर स्ट्रेंजर्स प्रेजेंट, तो ही ब्लैक स्पेस वेरी लिटिल व्हेन देयर आर स्ट्रेंजर्स प्रेजेंट, कि हैड ऑलवेज स्पोकन, देखो प्रेजेंट कर रहा है तो हैड वाला तो काट दो यहाँ पे। तो बी में क्या है, वोज ऑलवेज स्पीकिंग, देखो प्रेजेंट पास्ट वाला तो मैं यहाँ पे काट रही हूँ, ठीक है। इज ऑलवेज स्पीकिंग और ऑलवेज स्पीक्स, देखो उसकी मतलब हैबिट है, ठीक है, हैबिट है तो वो हैबिट है उसकी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑलवेज स्पीक्स हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 19 नंबर,
एज सुन एज ही ब्लैक स्पेस होम ही सीट्स एंड टॉक्स टू हिज चिल्ड्रन आस्किंग देम अबाउट देयर डे। तो यहाँ पे देखिएगा कि एज सुन एज ही, तो देखो पास्ट वाले काट दो यहाँ पे, एज सुन एज वाले में पास्ट वाले केम एक ही दिया है, ये कट जाएगा, ठीक है। तो एज सुन एज जैसे ही वह, तो मैंने आपको बताया है, अब भी बताया है मैंने कि कोई ऐसा काम जो हैंड टू हैंड होता है तो उसमें सेम टेंस आता है, ठीक है। तो यहाँ पे सीट्स है तो प्रेजेंट सिंपल टेंस दिया हुआ है, तो यहाँ पे कम्स वाला राइट हो जाएगा, बिना सोचे समझे आप इनको काट दो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम्स इज राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि दिस जनरल ब्लैक स्पेस ट्वाइस ए मंथ। तो देखो इज अपीयरिंग, अपीयर्ड, हैड अपीयर्ड और अपीयर्स, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो देखो इज अपीयरिंग ट्वाइस ए मंथ दिया हुआ है, मंथ में 2 बार ये काम हमेशा होता है, ठीक है। तो जब कोई काम ऐसा जो रूटीन में हमेशा होता है तो वो सिंपल में जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपीयर्स हो जाएगा, प्रेजेंट सिंपल में जाएगा, ये भी रोंग, ये भी रोंग, ये भी रोंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रोजाना होता है मतलब लास्ट इवनिंग विल आई ब्लैक स्पेस ए वॉक इन द पार्क आई मेट मिस्टर मूर्ति। तो यहाँ हैव टेकन, टेक, टुक या वाज टेकिंग। तो करेक्ट ऑप्शन में आपको बता दीजिए लास्ट इवनिंग, अब वहील वाले में हमेशा ही कंटिन्यूटी आती है, तो मैक्सिमम टाइम में यहाँ पे कंटिन्यू टेंस ही फिल करना होता है, तो वॉज टॉकिंग इज राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे डी वाला, ठीक है। ये नहीं होगा, ये नहीं, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो आज की हमारी जो क्लास है वो यहीं पे समाप्त होती है, वीडियो में आप बने रहिएगा। अब मैं आपके लिए 20 क्वेश्चन डाल रही हूँ, लगभग कभी 21 भी डाल देती हूँ, 22 भी डाल देती हूँ, क्योंकि अब मैं थोड़ी आपके लिए बड़ी क्लास कर रही हूँ ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।